वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेट टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर पर टाइपिंग किस तरह से की जाती है। कंप्यूटर में टाइपिंग के मास्टर यदि आप बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, यहाँ तक कि जिन्होंने पहले से यहाँ पर जॉब पा रखी है, उन लोगों के लिए भी टाइपिंग या कंप्यूटर का इस्तेमाल यहाँ पर जो है ज़रूरी हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे यहाँ पर हर कंपनियां बढ़ा रही है। बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। यूँ कहूँ कि कंप्यूटर यहाँ पर हर किसी व्यक्ति के लिए किसी न किसी तरीके से मायने यहाँ पर जरूर रखता है। और कंप्यूटर पर आपको किसी भी तरह का काम यहाँ पर करना है तो इसके लिए आपको टाइपिंग आना यहाँ पर जरूरी है। भले ही टाइपिंग की स्पीड कम हो ज़्यादा हो, एक कंप्यूटर पर आपको मेल भी करना है तो भी आपको जो है उसके लिए टाइपिंग आना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर पर टाइपिंग आप सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर 10 सिंपल स्टेप्स में 10 दिन का पूरा पैकेज के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 10 दिन में डे बाय डे आपको क्या करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस दिन क्या प्रैक्टिस करनी है, और कुछ प्रो टिप्स भी आपको यहाँ पर दूंगा जिससे कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग यहाँ पर इजी हो सके। और इस 10 दिनों के पैकेज वाले वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखते हैं, इसमें बताए गए सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो 10 दिन के भीतर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करना यहाँ पर पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो आप भी ये सब जानना चाहते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना चाहते हैं, टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। और इसी तरह से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल से स्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेष के साथ। टाइपिंग में इस तरह का पूरा कीबोर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है यहाँ पर अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक की जो भी कीज है ये यहाँ पर यूज़ होते हैं। इन्हें जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाने वाली चीज़ें होती है वो होता है न्यूमेरिकल, यानी कि 1 2 3 4 5, जो कि इस साइड में भी एक अलग पैनल बना हुआ है और यहाँ पर भी जो है आपको 1 2 3 4 5 का पूरा नंबर पैनल यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद टाइपिंग में जो इससे कम यूज़ होता है वो होता है यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हैज़ हो गया, @ हो गया, इस तरह के जो कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल जो वर्ड होते हैं वो जो है यहाँ पर टाइपिंग में यूज़ होते हैं। और आप कुछ स्पेशल वर्क यदि कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो F1, F2, F3, डिलीट, इंसर्ट, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पर पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, इसे जो है हम कीबोर्ड कहते हैं। और इस कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर में, लैपटॉप में यहाँ पर जो है टाइपिंग की जाती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग में समझने लायक, तो टाइपिंग में सबसे पहले यहाँ पर जो यूज़ होता है न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड हमारा, जिसमें कि यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सभी वर्ड यहाँ पर जो है प्रिंट हुए हैं, इन्हें जो है हमें यहाँ पर सीखना होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो 3 रो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3, ये 3 रो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें जो मिडिल वाली रो है यानी कि ASDF वाली, ये वाली रो यहाँ पर जो है होम रो कहलाती है। यानी कि हम कोई भी काम यहाँ पर टाइपिंग पर कर रहे हैं तो हमें हमारा हाथ इसी पर रखना है, इसी रो में हमें जो है यहाँ पर एक जगह पर रहना है। और जब कोई भी की आपको प्रेस करनी है तो यहीं से जाके हमें प्रेस करनी है और वापस जो है हमें इसी रो पे आ जाना है, इसलिए इसे जो है यहाँ पर होम रो कहा जाता है। इसके ऊपर जो QWER वाली जो रो आप देख पा रहे होंगे, इसे जो है अपर रो कहते हैं। और इसी तरह से नीचे ZXCV वाली जो रो है, इसे जो है लोअर रो यहाँ पर कहा जाता है। तो कंप्यूटर कीवर्ड का जो बेसिक ढांचा है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। इसमें यहाँ पर A से Z तक पूरे अल्फ़ाबेट होते हैं, यहाँ पर जो है नंबर होते हैं, यहाँ कुछ स्पेशल कीज़ होती है, इधर शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब की, कंट्रोल, अल्ट जैसी की होती है, ये एक स्पेस बटन होता है जो कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इधर यहाँ पर नंबर प्लेट होती है, नंबर की होती है, जो कि आप यदि कुछ मैथमेटिकल वाला चीज़ें यहाँ पर जो है टाइप कर रहे हो तो आप जो है इन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कीबोर्ड के बारे में एक बेसिक सा जनरल सा इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको कीज़ के बारे में पता चल जाए कि कहाँ कौन सी की लगी होती है और किस की का यूज़ यहाँ पर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर फर्स्ट डे की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट डे आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ, और आगे भी यहाँ पर डे बाय डे आपको क्या एक्सरसाइज यहाँ पर करनी है, किन चीज़ों को फॉलो यहाँ पर करना है वो मैं यहाँ पर जो है आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, पूरे 10 दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पर जो है आप देखिए और इनको जो है प्रैक्टिस में लाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डे 1 में सीखेंगे हमारे होम रो को यहाँ पर चलाना, यानी कि कीबोर्ड पर हमारा हाथ यहाँ पर बिठाना।
तो आप हाथ को कुछ इस तरह से रख सकते हैं टेबल या किसी के सहारे, या इसे जो है हवा में भी इस तरह से रख सकते हैं। यदि आप टाइपराइटर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह हवा में रख के जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप टाइपराइटर को बिल्कुल भी आपको यूज़ करना नहीं है या नहीं करने की ज़रूरत आपको लगती है, या इन फ्यूचर भी आपको लगता है कि टाइपराइटर की यूज़ आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से किसी टेबल पे या जहाँ भी आपका कीबोर्ड रखा है वहाँ नीचे अपनी हथेलियों को रख कर इस तरह से प्रैक्टिस यहाँ पर जो है कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यदि आप इस तरह से हवा में अपनी हथेलियों को रख कर यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइपराइटर पर भी टाइपिंग यहाँ पर जो है ईजी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जो हाथों की उंगलियां है इसको कीबोर्ड पर किस तरह से रखना है ये मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। आपको हाथों की उंगलियों को कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है। पहली जो ये वाली फिंगर है ये आपको रखना है यहाँ पर ए पर, सेकंड वाली एस पर, नेक्स्ट डी पर और नेक्स्ट एफ पर। इधर स्टार्ट करना है हमें सेमी कॉलन से, सेमी कॉलन, एल, के और जेड। बीच में यहाँ पर जो जे और एच की जो की है इन्हें जो है हमें खाली छोड़ देना है, और हाथ की पोजीशन आपको ऐसे ही रखनी है, और इन्हीं 8 की के साथ आपको फर्स्ट डे में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पर आपको बोलते भी रहना है और की को प्रेस भी करना है। जैसे ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम दिन में 4 घंटे करनी है। 4 घंटे में आप 2-2 घंटे के अलग सेट बना सकते हैं, या 1-1 घंटे के 4 सेट बना सकते हैं, और कम से कम 4 से 6 पेज आपको इसी तरह से टाइपिंग करते रहनी है। टाइपिंग कैसे करनी है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड स्पेस। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। डे 1 में आपको पूरा यही काम करना है, केवल इन 8 की को यूज़ करना है, कम से कम 4 घंटे की टाइपिंग करनी है, और यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 6 पेज इस तरह से टाइपिंग करनी है। अब हम जो होम रो की टाइपिंग करना यहाँ पर सीख रहे हैं, इसमें हमें आज यहाँ पर जी और एच को भी इंक्लूड करना है। कल हमने यहाँ पर केवल इन 8 की का यूज़ यहाँ पर किया, और आज के इस सेक्शन में यानी कि दूसरे दिन के प्रैक्टिस सेक्शन में हमें जी और एच को भी यहाँ पर जो है शामिल करना है। अब जी और एच को प्रेस करने के लिए हमें केवल इन्हीं उंगलियों का यूज़ करना है, यानी कि ये बाकी की जो 3 उंगलियाँ है, ये बाकी की 3 उंगलियाँ हमारी स्थिर रहेगी, और ये केवल जो 2 उंगलियाँ है इन्हीं को जो है हमें इनके लिए यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी प्रैक्टिस इसकी होगी। प्रैक्टिस करते समय आपको बोलते रहना है और प्रैक्टिस करते रहनी है। ए एस डी एफ जी स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड एच स्पेस, ए एस डी एफ जी स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड एच स्पेस, ए एस डी एफ जी स्पेस सेमी कॉलन एल के जेड एच स्पेस। इस तरह से आपको जो है सेकंड डे में प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे में भी आपको जो है कम से कम 4 घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 4 से 6 पेज आपको यहाँ पर जो है इसी रो के बारे में, इन्हीं कॉम्बिनेशन वर्ड को, इन्हीं की को यहाँ पर जो है टाइपिंग करते रहना है। थर्ड डे में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन वर्ड को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इन वर्ड को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी जो है आप अपने किसी नोटबुक में लिख सकते हैं, और केवल इन्हीं वर्ड को यहाँ पर टाइप करना है। क्योंकि ये जो वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं, ये जो हमने यहाँ पर पिछले 2 दिन में प्रैक्टिस की है, यानी कि जो हमारी होम रो की जो प्रैक्टिस हमने यहाँ पर की है, ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जेड और जी एच, इसी से मिलकर ये सारे वर्ड यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन वर्ड को आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है बार बार। इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कम से कम 2 घंटे करनी है, और 4 से 6 पेज आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है डे 3 में।
अब बढ़ते हैं हमारे टाइपिंग की अगली पोजीशन पर डे 4 में। डे 4 में आपको क्या प्रैक्टिस करती है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। डे 4 में चलेंगे हम अपर वाली रो में, यानी कि ऊपर वाली रो पर जो है अब हमें यहाँ पर टाइपिंग में ध्यान देना है। अब यहाँ पर ऊपर में देखेंगे आप तो एक तरफ की जो ये हमारी 4 फिंगर है इनके साथ हमें यहाँ पर 5 बटनों को इस्तेमाल करना है और इधर भी 5 बटनों को इस्तेमाल करना है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे आप Q, W, E, R और इसी फिंगर से यहाँ पर T को भी हमें यूज़ करना है। इसी तरह से यहाँ पर P, O, I, U और इसी फिंगर से यहाँ पर Y को भी हमें जो है प्रेस करना है। हाथ की पोजीशन यही रहेगी जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में रखी थी, फर्स्ट डे रखी थी, पोजीशन यही रहेगी। टाइपिंग आपको यहीं से हाथ को जो है आगे बढ़ाकर ऐसे कर देना है। पोजीशन आपकी हाथ की यहाँ पर यही रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस भी करते रहनी है। Q रिटर्न, W रिटर्न, E रिटर्न, R रिटर्न, T रिटर्न, यानी कि एक की को प्रेस करने के बाद आपको रिटर्न अपनी पोजीशन पर यहाँ पर उस फिंगर को ले आना है। इसी तरह से इधर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। P रिटर्न, O रिटर्न, I रिटर्न, U रिटर्न, Y रिटर्न, O रिटर्न, W रिटर्न, E रिटर्न, R रिटर्न, T रिटर्न, P रिटर्न, O रिटर्न, I रिटर्न, U रिटर्न, Y रिटर्न, Q रिटर्न, W रिटर्न, E रिटर्न, R रिटर्न, T रिटर्न, P रिटर्न, O रिटर्न, I रिटर्न, U रिटर्न, Y रिटर्न। इस तरह से जो है आपको ये प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। ये टाइपिंग भी आपको यहाँ पर 2 घंटे करनी है। 4 से 6 पेज आपको यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर भरने हैं। और इसके भी आप दिन में चाहो तो 1-1 घंटे के 4 सेट या 2-2 घंटे के 2 सेट बनाकर यहाँ पर जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगेन नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर डे 5 की प्रैक्टिस। इसमें भी आपको मैं कुछ यहाँ पर वर्ड दे रहा हूँ। इन वर्ड को भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। और इन वर्ड की यहाँ पर जो है आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ये जो वर्ड है ये यहाँ पर ऊपर वाली जो हमारी रो है इस रो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बने हैं। इन्हीं कीज़ का कॉम्बिनेशन लेकर यहाँ पर जो है बने हैं। तो इन वर्ड को आपको आज के डे में यानी कि डे 5 में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। और इन वर्ड को चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहाँ पर जो है रख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे डे 6 की प्रैक्टिस पर, यानी कि 6वें दिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। तो 6वें दिन में हम आए यहाँ पर जो है नीचे वाली रो की प्रैक्टिस करनी है। सबसे जो बॉटम वाली रो हमारी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाथ आपका ऐसा ही रहेगा, आपके हाथ को आपको ऐसे ही रखना है, फिंगर को ऐसे ही रखना है, यानी कि A, S, D, F, इधर सेमीकोलन L, K, Z, इसी तरह से आपके हाथ की पोजीशन यहाँ पर रखनी है। और यहीं से आपको जो है फिंगर को इस तरह से नीचे लाकर और इस तरह से टाइप यहाँ पर करके वापस अपनी पोजीशन पे चले जाना है। डे 6 में जो बॉटम वाली रो को हम यहाँ पर टाइपिंग करना सीखेंगे, इसमें जो ये वाली फिंगर है हमारी, यानी कि इस हैंड की जो लास्ट वाली फिंगर है इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो है इस वाली फिंगर से Z को प्रेस करना है, इस वाली फिंगर से X को प्रेस करना है और इस वाली फिंगर से CV को प्रेस करना है। इसी तरह से यहाँ पर इधर इस वाली फिंगर से आपको डॉट प्रेस करना है, इस वाली फिंगर से आपको प्रेस करना है, इस वाली फिंगर से M प्रेस करना है और इस वाली फिंगर से N और B को प्रेस करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है हाथों की पोजीशन इसी तरह से रहेगी। प्रैक्टिस किस तरह से होगी वो देखते हैं। Z रिटर्न, X रिटर्न, C रिटर्न, V रिटर्न, इधर आएंगे तो इधर डॉट रिटर्न, कॉमा रिटर्न, M रिटर्न, N रिटर्न, B रिटर्न, Z रिटर्न, X रिटर्न, C रिटर्न, V रिटर्न, डॉट रिटर्न, कॉमा रिटर्न, M रिटर्न, N रिटर्न, B रिटर्न, Z रिटर्न, X रिटर्न, C रिटर्न, V रिटर्न, इधर आएंगे तो इधर डॉट रिटर्न, कॉमा रिटर्न, M रिटर्न, N रिटर्न, B रिटर्न। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर 2 से 3 घंटे करनी है और 4 से 6 पेज इसके भी आपको यहाँ पर भरने हैं। इसके भी चाहो तो आप 1-1 घंटे का सेट यहाँ पर बना सकते हैं या 2-2 घंटे के 2 सेट आप यहाँ पर बना सकते हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहनी है। अब आता है डे 7। डे 7 में भी कुछ वर्ड मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जिनको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और चाहो तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर भी इन वर्ड को नोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ये हमारी बॉटम रो में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो इन्हें आप लिखकर और इनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर जो है करनी है।
डे 8 प्रैक्टिस में हमें यूज़ करना है हमारी नंबर कीज़ को। हाथों की पोजीशन यहाँ पर ऐसी ही रखनी है और नंबर की को हमें यहाँ पर जो है यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसकी प्रैक्टिस देखते हैं किस तरह से यहाँ पर होनी है। इस पेड को अभी टाइपिंग में हमें जो है यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जो नंबर की दी है उनको यूज़ करना है, क्योंकि इससे यूज़ करने से टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर जो है ज़्यादा बढ़ती है। तो किस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है, शुरू की जो 4 फिंगर है उनको जो है इन चारों बटनों पर यूज़ करेंगे और ये जो बटनें हैं इनको यहाँ पर जो है हम 6 और 7 के लिए और 8 और 5 दोनों के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 रिटर्न, 2 रिटर्न, 3 रिटर्न, 4 रिटर्न, 5 रिटर्न, 0 रिटर्न, 9 रिटर्न, 8 रिटर्न, 7 रिटर्न, 6 रिटर्न, 1 रिटर्न, 2 रिटर्न, 3 रिटर्न, 4 रिटर्न, 5 रिटर्न, 0 रिटर्न, 9 रिटर्न, 8 रिटर्न, 7 रिटर्न और 6 रिटर्न। इस तरह से आपको जो है बटन को प्रेस करने के बाद वापस अपनी जगह पर यहाँ पर आ जाना है। एक बार फिर देख लेते हैं। 1 रिटर्न, 2 रिटर्न, 3 रिटर्न, 4 रिटर्न, 5 रिटर्न, 0 रिटर्न, 9 रिटर्न, 8 रिटर्न, 7 रिटर्न, 6 रिटर्न। इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस भी आपको 2 से 3 घंटे करनी है। 4 से 6 पेज आपको इसके भरने हैं। इसके भी चाहो तो आप 1-1 घंटे के 2 से 3 सेट बना सकते हैं या 2-2 घंटे के 2 सेट बनाकर आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। डे 9 में फिर से आपको कुछ वर्ड यहाँ पर दे रहा हूँ जिनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इन वर्ड की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है, जिसमें कि अभी तक जो कुछ हमने टाइपिंग में सीखा उन सभी का इस्तेमाल करके इन वर्ड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब आता है डे 10, यानी कि आज हमारा टाइपिंग का यहाँ पर आखिरी दिन है। अभी तक जो कुछ हमने सीखा ये केवल हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर में सीखा। अब आपको कई बार ऐसा होता है टाइपिंग में कि कुछ वर्ड आपको कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं और कुछ वर्ड आपको जो है स्मॉल लेटर में लिखने होते हैं। तो इसके लिए आपको किस तरह से क्या यूज़ करना है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे शिफ्ट का बटन देखने को मिल रहा है। ये शिफ्ट वाला बटन इधर भी है और एक शिफ्ट वाला बटन इधर भी है। तो इन शिफ्ट बटन का यूज़ किस तरह से करना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर डी को आपको यहाँ पर कैपिटल बनाना है। इस हाथ से आपको किसी बटन को प्रेस करना है कैपिटल लेटर बनाने के लिए। तो इस तरफ की ये जो छोटी फिंगर है इससे जो है शिफ्ट को दबाएंगे और इधर जिस वर्ड को कैपिटल बनाना है उसे प्रेस करेंगे। जैसे डी को आपको जो है कैपिटल बनाना है तो इस हाथ से डी दबेगा तो इस हाथ की छोटी फिंगर से यहाँ पर आपका जो है शिफ्ट प्रेस होगा। इस तरह से शिफ्ट प्रेस किया और डी प्रेस किया तो ये हो गया कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पर यदि आपको इस हाथ से किसी बटन को प्रेस करना है और उसे कैपिटल बनाना है तो इस हाथ की ये जो छोटी फिंगर है इससे जो है आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पर मान लो कि आपको के को यहाँ पर कैपिटल बनाना है तो इस हाथ से हमें के दबाना है, तो इस हाथ की छोटी फिंगर से हमें शिफ्ट को दबाना होगा। तो शिफ्ट प्रेस किया और के प्रेस किया। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। जहाँ भी आपका कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो इस हाथ से आपको बटन प्रेस करनी है, तो इस हाथ की छोटी उंगली से आपको शिफ्ट दबानी है। इस हाथ से यदि आपको बटन प्रेस करनी है तो इस हाथ की छोटी फिंगर से आपको शिफ्ट दबानी है। इस तरह से आपको यहाँ पर अब प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस भी आपको कम से कम यहाँ पर 2 घंटे से 3 घंटे करनी है। 1-1 घंटे का सेट आप चाहो तो यहाँ पर बना सकते हैं। और इस तरह से ये डे 10 की आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई, यानी कि 10 दिनों में आप यहाँ पर इस तरह से कंप्यूटर की टाइपिंग पूरी तरह से सीख जाएंगे। और इसके बाद अब आपको कोई भी इंग्लिश का मैटर यहाँ पर उठा लेना है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर, कोई इंग्लिश की बुक या इंग्लिश में लिखा हुआ जो भी यहाँ पर पम्पलेट हो, कोई भी मैटर हो, उसे आप उठाकर और फिर यहाँ पर आप जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यदि 10 दिन यहाँ पर जैसा मैंने बताया डे 1 के हिसाब से 10 दिन तक इसे फॉलो करते हैं तो 10 दिन में आप यहाँ पर टाइपिंग अच्छे से सीख जाएंगे। और इसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके टाइपिंग में निखार आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसी तरह से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल, कंप्यूटर और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल सेस्ट टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्ट टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।